रीनू चल आजा, मैं तेरा मेकअप करती हूँ। रात के 2 बज रहे हैं दीदी, और आपको मेकअप करने की सोच रही है और मुझे सजाकर कहाँ भेजोगी रात में, भूत और चुड़ैलों की बारात में? ओहो, तुम भी कैसी बातें करती हो। देखो, तुम तो जानती हो ना, मैं पार्लर का कोर्स सीख रही हूँ और जब तक मैं नहीं करूँगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेकअप कैसा होता है। अगर माँ पिताजी को पता चल गया ना तो वो हमें बहुत डांटेंगे। वैसे भी पिताजी को आपका ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। चल ना मेरी प्यारी बहन। प्रिया जबरदस्ती अपनी बहन रीनू का मेकअप करना शुरू कर देती है। रात को वो उसे एंगेजमेंट वाले मेकअप में तैयार करके बैठा देती है। दीदी, आपने मेकअप तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन क्या फायदा? जिस दिन पिताजी को इसके बारे में पता चलेगा वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे और आपका पार्लर छुड़वा देंगे। अरे, अब तक तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा पार्लर सीख ही लिया है, तभी तो इतना अच्छा मेकअप किया है। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी ब्यूटिशियन बनूंगी। तभी प्रियल के पिताजी उसके कमरे में आकर उन्हें देख लेते हैं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? पिताजी, वो दरअसल पिताजी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। दीदी ने जबरदस्ती मुझे ये सब करने के लिए कहा था। मुझे बोलना जरूरी है तो चुप नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि तुम आगे जाकर पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाओ, किसी काबिल बनो, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट ब्यूटिशियन बनने में है। देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आज के बाद तुम पार्लर सीखने कभी नहीं जाओगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। नितेश ऐसा कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद प्रियल को मजबूरन पार्लर छोड़ना पड़ता है। वहीं कुछ दिनों में नितेश उसकी शादी एक अच्छे खासे घर में करवा देता है, जहां उसके पार्लर के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। प्रियल अपने ससुराल में अपने घर को अच्छे से संभालने लगती है। जब से बहू इस घर के अंदर आई है, सब कुछ संभाल लिया है। ऐसी काबिल बहू भगवान हर किसी को दे। तुम बहुत अच्छी हो। शुक्रिया माँ जी। तभी प्रियल का पति अजय किसी जरूरी मीटिंग के लिए निकल रहा होता है। तभी प्रियल पीछे से आवाज लगाकर कहती है, अरे रुकिए, नाश्ता तो करते जाइए। ये देख कलावती गुस्सा हो जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? पीछे से कभी इंसान को आवाज नहीं लगाई जाती। मुझसे गलती हो गई माँ जी। अरे, मैं लेट हो रहा हूँ, बाहर से ही नाश्ता कर लूँगा। इतना कहकर अजय निकल जाता है, जिसके बाद वो जरूरी मीटिंग के लिए जाता है। लेकिन वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है और साथ ही उस दिन शेयर मार्केट में उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पास अब कुछ भी नहीं बच पाता। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? एकदम से सब कुछ बदल गया। कल तक मेरे पास इतना कुछ था और आज मैं रास्ते का फकीर बन गया। अजय बहुत परेशान होता है। वो अपने ऑफिस में चारों तरफ यहाँ वहाँ देखकर रोने लगता है। जब वो घर वापस लौटता है तो उसकी परेशान हालत देखकर उसकी माँ कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। लाखों की मीटिंग कैंसिल हो गई माँ। ऊपर से मुझे शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जिस कंपनी पर मैं कई सालों से पैसा लगा रहा था, वो कंपनी डूब गई। मैं तो रास्ते पर आ गया हूँ माँ। मैंने मार्केट से पैसा उठाकर कंपनी पर लगाया था क्योंकि उसका प्रॉफिट मिलने वाला था। हे ऊपर वाले, बेटा ये सब क्या हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? करना क्या है माँ, अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये घर, ये शान और शोहरत बेचकर मुझे अपना कर्ज चुकाना होगा। इस तरह अजय का सब कुछ चला जाता है। वो अपनी सारी चीजें बेचकर, यहाँ तक कि अपना बड़ा सा घर बेचकर कर्ज चुकाने के बाद अब एक किराए के मकान में आ जाता है। मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को ये परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। कोई बात नहीं बेटा, परेशानी तो आती जाती रहती है। परिवार का एकजुट होना बहुत जरूरी है।
किराए का मकान तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन उनके घर में राशन का एक दाना भी नहीं था। माँ जी, अगर आप कहो तो मैं पिताजी को फोन कर देती हूँ, हम उनसे थोड़ी मदद ले लेते हैं। नहीं बहू, ऐसा मत करना, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। हाँ, माँ ने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कहने की बातें ही नहीं, बल्कि आजमाने की बातें भी होती हैं। तुम्हारे टोकने के बाद ही अचानक ये सब हुआ। खासकर तुमने अगर उस दिन अजय को जाते हुए टोका न होता। अपनी गलती के लिए मुझे बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए। मैं बहुत जल्दी नौकरी ढूंढ लूंगा, जिससे हमारे घर की परेशानी खत्म हो जाएगी। इस तरह अजय नौकरी ढूंढने में लग जाता है। एक दिन प्रियल सभी के खाने के बाद जो कुछ बचा कुचा होता है वो खा रही होती है। इसे ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। तभी दरवाजे पर एक गरीब औरत आती है। भगवान के नाम पर भिक्षा दे दो, एक भूखी औरत की दुआएं लगेंगी। कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो बेटा। उस औरत की आवाज सुनकर प्रियल खाने की प्लेट लिए बाहर आ जाती है। इस खाने की मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है, ये लीजिए। औरत वो खाना खाने के बाद पलक झपकते ही एक परी के रूप में बदल जाती है। अपना खाना छोड़कर तुमने मुझे दे दिया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। मांगो मुझसे जो भी कुछ तुम्हें मांगना है। प्रियल अपने सामने एक परी को देखकर हैरान रह जाती है और वो सोच में पड़ जाती है। अब मैं परी जी से क्या मांगू? क्यों ना मैं परी जी से अपने लिए एक ब्यूटी पार्लर ही मांग लूं? लेकिन अगर वो चला नहीं तो? प्रियल के मन की सारी बातें वो परी सुन लेती है। तुम्हें ब्यूटी पार्लर चाहिए? रुको, मैं तुम्हें अभी एक जादुई ब्यूटी पार्लर देती हूँ। उनके किराए के मकान के पास ही एक बहुत सुंदर सा ब्यूटी पार्लर प्रकट हो जाता है। ये कोई मामूली ब्यूटी पार्लर नहीं, बल्कि जादुई ब्यूटी पार्लर है। इसमें तुम्हें कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। ग्राहक अपने आप यहाँ पर आएंगे और इस ब्यूटी पार्लर से तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। वो परी इतना कहने के बाद वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद प्रियल बहुत खुश होकर अपने ब्यूटी पार्लर के अंदर आ जाती है। कितना खूबसूरत है ये पार्लर, यहाँ तो सब कुछ है। तभी वहाँ एक कस्टमर आती है। मुझे बालों की कटिंग करवानी है, क्या मेरे बालों की कटिंग हो सकती है? मुझे तो कटिंग करनी आती ही नहीं। पार्लर में आखिरी में मेरा बस यही रह गया था सीखने के लिए। अब मैं क्या करूं? अमृता पार्लर की चेयर पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी एक कैंची उड़ती हुई आती है और अपने आप उसके बाल काट देती है। ये जादुई पार्लर के कमाल को देखकर प्रियल दंग रह जाती है। ओह माय गॉड, तुमने कितनी अच्छी कटिंग करी है, थैंक यू सो मच। ये लो अपने पैसे। प्रियल बहुत खुश थी। तभी पार्लर में अजय और कलावती भी आ जाते हैं। अरे बहू, ये सब कैसे? ये पार्लर कहाँ से आ गया अचानक से? फिर प्रियल उन्हें सब कुछ बताती है। ये पार्लर एक परी ने मुझे दिया है। आपको पता है, पिताजी को मेरा पार्लर सीखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दी थी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। और फिर हमारी इस गरीबी में ये जादुई पार्लर ही हमारी मदद कर सकता है। मेरी बहू इतनी होशियार है, मुझे तो इसकी कानों कान खबर तक नहीं थी। माँ जी और अजय जी, आप दोनों की सोच बहुत अच्छी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप लोग मुझे कभी पार्लर चलाने के लिए हाँ करोगे। अब जाकर पार्लर चलाने का मेरा सपना पूरा होगा। वो इतना कह ही रही थी कि बाहर उसे आवाज आने लगी। अरे, ये बाहर से आवाज कैसी आ रही है? प्रियल बाहर आकर देखती है तो उसके पार्लर के बाहर बहुत भीड़ होती है। अरे, मुझे मेकअप करवाना है।
मुझे अपने बालों की कटिंग करवानी है और फेशियल भी करवाना है। देखो जल्दी जल्दी कर दो, मुझे शादी में जाना है। आप सभी लोग लाइन में लगकर एक के बाद एक अंदर आइए। सभी के लिए ये पार्लर खुला हुआ है और सभी के काम किए जाएंगे सिर्फ 2 मिनट में। इस तरह प्रियल के पार्लर में माधुरी आती है, जिसे देख प्रियल कहती है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, उसके बाद देखना मेरा कमाल। जैसे ही माधुरी अपनी आंखें बंद करती है, जादुई पार्लर के मेकअप टूल अपने आप हवा में उड़कर माधुरी का मेकअप करके उसके बालों की कटिंग करने लगते हैं। ये देखकर वहाँ खड़े अजय और कलावती हैरान रह जाते हैं। देखा मेरे जादुई ब्यूटी पार्लर का कमाल, अब 2-2 मिनट में मैं सबका सब कुछ कर दूंगी। इस तरह प्रियल बहुत खुश होती है। अब वो अपना जादुई ब्यूटी पार्लर चलाने लगती है, जिसके चलते उनकी सभी परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसके पार्लर चलाने का शौक भी पूरा हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो अजय को उसके बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट करने में उसकी मदद करती है और उसे बिजनेस के लिए पैसे भी देती है, जिसके चलते अजय दोबारा से अपना बिजनेस शुरू करता है। अब उनकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं और वो सब पहले की तरह हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अरे नैना क्या कर रही है, जल्दी आ। मेकअप कर रही हूँ माँ, आती हूँ। नैना मेकअप करने के बाद बाहर आई। उसकी माँ पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। दोनों मंदिर जाने वाले थे। मेकअप करने में कितना टाइम लगता है बेटी? टाइम लगता है माँ, आप नहीं समझोगे। हाँ, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे समझूंगी। लेकिन बेटी घर का काम काज भी तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल जाकर क्या करेगी। हाँ, वहाँ भी मेकअप ही करूँगी माँ, मैं तो एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। अच्छा, और घर का काम कौन करेगा? नौकरानी रख दूंगी। ब्यूटी पार्लर से बहुत पैसा आएगा, बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ मैं। और अगर तेरी सास ने तुझे काम नहीं करने दिया तो सास बदल लूंगी। तू भी ना बेटी कुछ भी बोलती है। अब चलो माँ, देर हो रही है। नैना और उसकी माँ मंदिर चली गयी। मंदिर में पंडित जी दोनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। अरे जानकी बहन, बेटी जवान हो गई है, शादी वादी करवाओगी कि नहीं? हाँ पंडित जी, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है क्या? है ना, मैं फोटो लेकर आता हूँ घर पर, उसी बहाने नैना बेटी के हाथों की एक कप चाय भी पी लूँगा। पंडित जी से बात करने के बाद नैना अपनी माँ के साथ बाजार जाने लगती है कि तभी रास्ते में नैना को उसकी सहेली रवीना मिल जाती है। अरे रवीना, तू कितने दिनों बाद मिल रही है। माँ आप बाजार जाओ, मैं रवीना से बात करके अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, तू आराम से बात करके आ। इतना बोलकर नैना की माँ जानकी वहाँ से चली जाती है। और बता, कहाँ है आजकल? तू अपनी सहेली के घर का रास्ता ही भूल गई। माना कि तू बहुत अमीर है, पर अपनी इस गरीब सहेली को कैसे भूल गई? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मेरी शादी फिक्स हो गई है ना, तो बस शादी की तैयारियों में बिजी रहती हूँ। तुझे तो पता ही है कि शादी में कितने काम होते हैं। और मैं तो कल तेरे घर ही आने वाली थी, तुझे शादी का कार्ड जो देना है। ओह अच्छा, शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तुझे पता है माँ ने पंडित जी से मेरे लिए भी रिश्ता देखने को कहा है। तू भी मेरी शादी में जीजू को लेकर जरूर आना, समझी? अरे हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा ठीक है, कल घर पर मिलते हैं। माँ मेरा बाजार में इंतजार कर रही होंगी, मुझे कुछ मेकअप का सामान भी लेना है। हाँ हाँ, बाय।
फिर वो दोनों अमीर गरीब सहेलियां अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। उसके बाद पंडित जी शाम को एक लड़के का फोटो लेकर घर आए। लड़के का फोटो देखकर नैना शादी के लिए मान गई। लड़के का नाम आनंद था और वो किराने की दुकान चलाता था और 1 महीने के अंदर ही नैना की शादी हो गई। ससुराल को लेकर हर लड़की की तरह नैना के मन में भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर लड़की की तरह नैना के सपने भी टूटने वाले थे। नैना की सास का नाम चंपा था और वो बहुत ही खड़ूस थी। चंपा ने नैना से कहा, बहू, इस घर में हम 4 लोग हैं। मैं, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरी बेटी। तुम्हें लेकर 5 लोग। हर रोज 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। क्या खाना बनाना नहीं आता? पंडित जी ने तो कहा था कि तुम बहुत अच्छी, संस्कारी और सुशील लड़की हो। हाँ माँ जी, वो तो मैं हूँ। क्यों, सुशील लड़की होने के लिए खाना बनाना जरूरी है क्या? अरे अरे अरे, ये देख बेटा, तेरी पत्नी घर आते ही मुझसे जुबान लड़ा रही है। इसे खाना बनाना भी नहीं आता। पंडित जी ने रिश्ता भेजा था, इसीलिए हमने ज्यादा पूछताछ ना करके शादी ही फाइनल कर लिया। लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया है बेटा, धोखा हो गया है। अरे ये तो गजब बात हो गई। मैंने खाना बनाना नहीं सीखा, लेकिन मुझे कुछ और काम आता है। तभी नैना के ससुर ने पूछा, क्या काम आता है तुम्हें? मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और मैं एक ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती हूँ। क्या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हो? हाय हाय हाय, ये कैसी बहू लाई मैं। ये तो बाहर काम पर जाना चाहती है। नैना समझ गई कि इस घर में उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। शाम को जब नैना रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ उसकी नंद कुसुम आई। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा था। बस वो माँ को मत बताना, वो सुनेंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगी। एक बात पूछो कुसुम, ये तुम्हारे घर वाले मेरे ब्यूटी पार्लर में काम करने की बात सुनकर चिढ़ क्यों गए? ये सब पुराने ख्यालात के लोग हैं भाभी। आप और हम मॉडर्न हैं। हमारे ख्यालात इनसे नहीं मिलेंगे। सच बताओ भाभी, मुझे भी ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे मेकअप नहीं आता अच्छे से। अरे वाह, चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें सब कुछ और फिर दोनों मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। एक तरफ से बदसूरत लड़कियों को घुसाएंगे और दूसरी ओर से उन्हें खूबसूरत बनाकर निकालेंगे। कुसुम नैना के पास छुप छुप कर मेकअप का काम सीखने लगी। कुसुम बाहर कॉलेज ट्यूशन जाती थी। उसकी काफी जान पहचान थी। एक दिन कुसुम ने नैना से कहा, भाभी एक शादी का काम है, करोगी? अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। घर पर कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। घर पर बहाना बनाकर नैना और कुसुम शादी में मेकअप करने चली गयी। उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला। लड़कियों को नैना का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। कुछ ही दिनों में मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, आ जाना सभी। इसी तरह नैना छुप छुप कर शादियों में मेकअप का काम करने लगी। धीरे धीरे पैसा जमा करके उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खरीद भी लिया। अब बस सामान खरीद कर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना था। लेकिन तभी ये खबर चंपा के कानों में पहुंच गई। क्या तुमने ब्यूटी पार्लर खोला है? हमारे घर की बहू होकर बाहर काम पर जाना चाहती हो? हाँ, हमने बार बार मना किया था ना करम जली, तूने हमारी बात नहीं मानी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। आनंद ने नैना को एक थप्पड़ मारा। नैना नीचे गिर पड़ी। उसका सर दीवार से टकरा गया और उसकी वहीं मौत हो गई। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? मार कैसे डाला? मैं तो सिर्फ थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया? जल्दी से बॉडी को छुपा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी।
तीनों ने मिलकर नैना की बॉडी को उसी ब्यूटी पार्लर के नीचे जमीन में दफना दिया। कुसुम घर लौटकर भाभी को ढूंढने लगी तो चंपा ने उससे कहा, भाग गई है वो, आज के बाद इस घर में उसका नाम भी मत लेना। लेकिन अगले दिन अचानक से आनंद की दुकान पर आग लग गई। अचानक से कमाई का एकमात्र जरिया बंद हो गया। ये पापी पेट लोगों से क्या क्या करवाता है। भूख के मारे चंपा को उस ब्यूटी पार्लर की याद आई। कुसुम बेटी, तुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप आता है ना? जा तू ब्यूटी पार्लर चला। लेकिन माँ, मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है। अरे तू 2-3 दिन जा तो सही, सब कुछ सीख जाएगी। कुसुम ब्यूटी पार्लर में गई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसे ज्यादा कुछ आता भी नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तभी एक औरत आई। तुम बाल काट सकती हो ना? मेरे बाल काट दो, मुझे शादी में जाना है। वो औरत बैठ गई, लेकिन कुसुम ने डर के मारे कैंची पर हाथ भी नहीं दिया। उस औरत ने आंखें बंद कर ली। तभी कुसुम ने देखा, अचानक से कैंची अपने आप हवा में तैरने लगी और वो कैंची अपने आप ही उस औरत के बाल काटने लगी। अरे ये क्या? ये जादू कैसे हो रहा है? बाल काटने के बाद वो कैंची अपनी जगह पर वापस आ गई। वो औरत बड़ी खुश हुई। अरे वाह, बहुत अच्छा काटा है, ये लो पैसे। पैसे देकर वो औरत चली गई, लेकिन कुसुम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान थी। तभी उसके सामने नैना की आत्मा आई। कुसुम, हैरान मत हो, वो मैं थी। मुझे पता था कि तुम घबराई हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई। मैं इसी जमीन के नीचे दफन हूँ कुसुम। नैना की आत्मा ने कुसुम को सब कुछ बताया और उसे इस मर्डर का बदला लेने के लिए कहा। कुसुम ने पुलिस में खबर की। चंपा, उसके पति और आनंद को अरेस्ट किया गया। फिर कुसुम अकेली ही उस घर में रहने लगी और ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। नैना की आत्मा उसी ब्यूटी पार्लर में रह गई, क्योंकि वही उसका सपना था और वही जादुई तरीके से लोगों का मेकअप करने लगी। कुसुम की अच्छी खासी कमाई होने लगी और नैना भी हंसी खुशी अपना सपना पूरा करने लगी। बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर एक परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उनमें से एक परी का नाम सुनैना था। सुनैना परी बहुत ज्यादा सुंदर थी। साथ ही उसके लंबे घने बाल थे जो उसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। सुनैना परी का व्यवहार बहुत अच्छा था। सुनैना परी सभी परियों के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और उनसे अच्छे से बात करती थी, जिससे परीलोक की सभी परियां सुनैना परी को बहुत पसंद करती थी। तो वहीं बहुत सी परियां सुनैना परी की सुंदरता से जलती भी थी, लेकिन सुनैना परी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उनसे भी बहुत अच्छे से बात करती थी। वहीं सुनैना परी हर वीकेंड पर पृथ्वीलोक पर भी जाया करती थी और वहाँ मौजूद गरीब और लाचार लोगों की मदद करती थी। लेकिन सुनैना परी को मेकअप करने का बहुत शौक था। एक बार सुनैना परी मेकअप कर रही होती है, तभी सुनैना परी को अचानक से एक आइडिया आता है और सुनैना परी सोचने लगती है और अपने आप से बातें करते हुए बोलती है, वैसे मेकअप तो मैं अच्छा ही कर लेती हूँ, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूँ और सभी को सुंदर बना दूँ। अच्छा, एक काम करती हूँ, पहले जाकर रानी परी से पूछती हूँ, क्योंकि उनकी इजाजत लेना तो बहुत जरूरी है। रानी परी अगर मुझे इजाजत दे देती है तो मैं बहुत जल्दी अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ और अपना मेकअप का टैलेंट वहाँ दिखाऊंगी। उसके बाद सुनैना परी तुरंत ही रानी परी के पास पहुँचती है और रानी परी से बोलने लगती है। रानी परी को मेरा प्रणाम। रानी परी, मैं आपसे कुछ बातें पूछने आई हूँ। आज मुझे एक आइडिया आया है, इसलिए मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, जिसे खोलने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं परीलोक में एक ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ?
देखो सुनैना परी, मैं तुम्हें ऐसे ही इजाजत नहीं दे सकती और तुम भी अपनी मर्जी से परीलोक में ब्यूटी पार्लर नहीं खोल सकती हो। इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपाय बताती हूँ। तुम्हें किसी एक जरूरतमंद की मदद करनी होगी जिसको तुम्हारी सख्त जरूरत हो, और इसके बाद ही मैं तुम्हें परीलोक में ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत जरूर दूंगी। इसलिए पहले तुम किसी जरूरतमंद की मदद करो और उसके बाद मेरे पास आना। ठीक है रानी परी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी ने बोला है कि मुझे किसी एक जरूरतमंद की मदद करनी है, लेकिन परीलोक में मुझे तो नहीं लगता कि कोई जरूरतमंद मिलेगा भी। इसीलिए मुझे शायद से इस कार्य के लिए धरती लोक में जाना चाहिए। अब मैं जल्दी से धरती लोक की तरफ निकलती हूँ। फिर सुनैना परी तुरंत ही धरती लोक पर चली जाती है। तभी सुनैना परी को कहीं से रोने की आवाज सुनाई देती है। सुनैना परी इधर उधर देखने लगती है। तभी सुनैना परी को दिखाई देता है कि थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी बच्ची रो रही है। सुनैना परी जल्दी से उस बच्ची के पास जाती है और उस बच्ची से बोलती है कि बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? अरे आप तो एक परी हो ना? मेरी माँ ने मुझे बचपन में बताया था कि परियां सबकी मदद करती हैं। क्या आप भी मेरी मदद करने आई हो? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक परी हूँ। चलो तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर वो छोटी सी बच्ची सुनैना परी को बताती है कि परी जी, मेरा नाम आलिया है। मेरे चाचा चाची ने मेरे माता पिता का घर छीन लिया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं कई दिनों से भूखी भी हूँ, लेकिन किसी ने मुझे खाना भी नहीं दिया, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तभी सुनैना परी उस छोटी सी बच्ची को कहती है कि बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना। फिर सुनैना परी आलिया को लेकर एक खाली जगह पर आ जाती है और अपने जादू से वहाँ पर एक बड़ा सा आलीशान घर और कई सारी गाड़ियाँ प्रकट कर देती है। साथ ही उसे पैसा देने वाला जादुई लहंगा भी दे देती है। फिर सुनैना परी कहती है, चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई जरूरत हो तो तुम मुझे पुकार लेना। इतना सुंदर घर और लहंगा पाकर आलिया खुशी से उछलने लगती है, जिसके बाद सुनैना परी वहाँ से परीलोक वापस चली जाती है। रानी परी सुनैना परी का काम देखकर बहुत खुश होती है और सुनैना परी को शाबाशी देती है। सुनैना परी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ सुनैना परी, अब तुम परीलोक में अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हो, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत पाकर सुनैना परी बहुत खुश होती है और फिर कुछ ही दिनों में सुनैना परी अपना एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और सभी परियों का बहुत ही अच्छे से मेकअप करती है। सभी परियों को सुनैना परी का किया हुआ मेकअप बहुत पसंद आता है और वो परियां खुश होकर सुनैना को ढेर सारे पैसे देती हैं। इतने सारे पैसे पाकर सुनैना परी भी बहुत खुश होती है। अगर कोई परी एक बार सुनैना परी के ब्यूटी पार्लर में आती है तो वो बार बार वहीं पर आती है। उस दिन के बाद से सुनैना परी सभी का मेकअप करती रहती है और उससे बहुत सारे पैसे कमाती है, जिससे अब वो बहुत अमीर हो जाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।